आज आप लोग फिर से गए थे डीएम से मिलने के लिए, क्या बातचीत हुई? जी, बातचीत कुछ नहीं हुई। हमको तो रोने के अलावा बात ही नहीं आ रही थी। वो सर भी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा है कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ होगा। अनुराग के पिताजी हमारे साथ हैं। आज फिर ये न्याय की भीख मांगने के लिए जनपद के जो डीएम हैं उनके पास गए थे मिलने के लिए। क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला फिर से इन्हें, हम बातचीत करके जानते हैं थोड़ा सा। आज आप लोग फिर से गए थे डीएम से मिलने के लिए, क्या बातचीत हुई? जी, बातचीत कुछ नहीं हुई। हमको तो रोने के अलावा बात ही नहीं आ रही थी। वो सर भी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा है कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ होगा। और हमने कहा कि सर भय है, हमको डर है अभी भी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप घबराइए मत, उसकी व्यवस्था भी कर दी जाएगी और डरिए मत। बस इतनी सी बात हुई और हम जानना चाह रहे थे कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हमको तो कोई जानकारी है नहीं, कुछ जान नहीं पा रहे थे कि इस मामले में अभी क्या चल रहा है। तो गिरफ्तारियां तो हो ही चुकी हैं और बाकी उन्होंने कहा कि और बाकी की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है जी कई दिन पहले, जी तो लोगों की उम्मीदें थी कि अब वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो चीज़ें आगे की कार्रवाई होनी है वो जल्द ही होगी, लेकिन उसके बाद भी देर हो रहा है। समय क्यों लग रहा है, इसके बारे में आपने बातचीत किया कि सर समय क्यों लग रहा है जब वो चीज़ें पूरी हो गई प्रक्रिया? जी, डीएम सर ने कहा कि कुछ कागजी कार्रवाइयाँ हैं, वो उसमें क्या होता है, कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें बाउंडेशन है, तो इस वजह से कोर्ट की अवहेलना तो नहीं की जा सकती। यही सब अड़चने हैं। उम्मीदें लग रही हैं आप लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, लोग कहते हैं कि आदमी कितना चिल्लाए, कब तक रोए, कब तक न्याय की भीख मांगे, एक ना एक दिन इंसान टूट जाता है। लेकिन ऐसे में आप लोगों को उम्मीद मिल रही है, उम्मीद बढ़ रही है। आप तो डीएम से अब आज फिर से मिले हैं, कुछ उम्मीदें बढ़ी कि चलिए अब फिर से हो सकता है कुछ नई चीज़ें हो, न्याय के अगला कदम कुछ बढ़े आगे? जी हाँ, उम्मीद है, उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर जो भी हो सकेगा डीएम सर करेंगे। आप लोग पूरा परिवार अभी भी भय में है। जब हम लोग आसपास भी लोगों से बातचीत करते हैं तो यही पता चलता है कि परिवार अभी भी भय में है। हमने सुना कहीं से, ये चीज़ें कितनी सच आप बताएंगे कि रात में भी कुछ लोग मुंह बांध कर इधर इर्द गिर्द नजर आए थे, क्या ऐसी चीज़ें हैं? जी है कुछ, लेकिन हमने देखा नहीं, क्योंकि मैं तो घर से निकल ही नहीं रहा हूँ, तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन लोगों से सुनता हूँ, इसलिए मैं बोला कि भय है। सुरक्षा के को लेकर आपने क्या प्रशासन से अपील किया कि हमें सुरक्षित आप लोग रखिए, क्योंकि हम अभी भी भय में हैं और कुछ ऐसे आरोपी भी शायद अभी बाहर हैं? जी, आरोपी मौके पे तो नहीं थे, लेकिन हैं उन्हीं के और बाहर हैं, और वो तेज भी हैं। राजकुमार यादव जी नाम है उनका, तो मुझे खतरा है। प्रधान के खिलाफ चीज़ें देखने को मिल रही, हालांकि हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि प्रधान जो है आपके गांव के, वो लगातार आपके सहयोग में हैं आपको न्याय दिलाने के, लेकिन प्रधान के विरोध में भी चीज़ें सामने आ रही। प्रधान को धमकियां मिल रही है, लोग घेर रहे हैं चौक चौराहे पर। भैया देखिए, प्रधान जी के बारे में मैं क्या बोलूं, जैसे हम लोग, आप ही लोग हैं गांव के मुखिया चुनते हैं, जैसे आपने अध्यक्ष चुन लिया, तो अध्यक्ष, आप पूरी टीम का कोई अध्यक्ष बन गया, मुखिया बन गया, तो किसी के साथ कुछ गलत होगा तो मुखिया तो बोलेगा ही जी। तो प्रधान जी का वो क्या है, बैकग्राउंड क्या है, अगर बैकग्राउंड इस समय किसी को जानना ही है तो बैकग्राउंड लालता यादव का झारखंड से जाके खंगाले कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा होगा झारखंड में, जिनके बेटे ने वहाँ परवरिश पाई और वो ऐसे माहौल में पाला गया जहाँ तलवारें निकलती हैं, डायनामाइट रखा जाता है, पिस्टल ग्रेनेड रखा जाता है। इनका बैकग्राउंड क्या रहा होगा झारखंड में? झरिया डिगवाडी में रहते थे, आप वहाँ जाके खंगालिए जो भी इनका बैकग्राउंड खंगाल रहा है। उनका तो मामला लंबित है, कोर्ट है, कानून है, जो चाहेगा करेगा, सजा देगा अगर मुजरिम है तो। हम उसके लिए थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। यहाँ ये चीज़ें जो है, कोई अगर इसको मुद्दा बनाता है, तूल पकड़ाता है, तो ये चीज़ें गलत है। मैं उन लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे राजनीति नहीं आती और आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करिए। आपके साथ ऐसा गुजरा होता तो आप लोग क्या करते? एक बार अपने दिल पे हाथ रख के आप लोग सोचिए कि अगर आपका बेटा एक बार में ही सर धड़ से बेटे का सर अलग कर दिया जाए और वो बेटा आपका हो,
और उस बेटे की माँ उस सर को गोद में ले के बैठ के रोती है। आप उस मंजर की कल्पना करिए, मैं तो घर पे था नहीं, आप उस मंजर की कल्पना करिए कि वो मंजर क्या रहा होगा। वो माँ कैसे जी रही है, वो बाप कैसे जी रहा है जिसकी उम्मीद ख़त्म हो गई। तो हमारे साथ प्लीज़ कोई भाई बंधु राजनीति मत करिए और कोई फेक न्यूज़ मत चलाइए भैया, बहुत विनम्र निवेदन है। बिल्कुल बद्दुआ मत लीजिए, आप लोग बद्दुआ मत लीजिए किसी बाप की। बिल्कुल जिस तरीके से हमरा के पिताजी बता रहे हैं कि अगर आपको रिकॉर्ड पता करना हो तो प्रधान से हटकर लालता का रिकॉर्ड आप पता करिए। भैया आप बताइए ना कि जिसके घर में से इतने असलहे निकल रहे हैं, क्या उसका बैकग्राउंड चेक करना जरूरी नहीं है? बिल्कुल कि ये जहाँ सर्विस करता था वहाँ अड़ोस पड़ोस में इसका जो है कैसा बिहेवियर था, इसने क्या माहौल बना के रखा था, ड्यूटी करता था तो कैसे रहता था, करता भी था कि दबंगई से रहता था, अगर ड्यूटी पे नहीं जाता था फिर भी हाजिरी लगती थी। ये सब बैकग्राउंड इस समय यहाँ इनका चेक करने की ज़रूरत है ना। जी, ये चीज़ें सामने हमारे आई क्योंकि हमारे मित्र हैं बलिया में, उन्होंने बताया ये चीज़ें कि ललता वहाँ पर ड्यूटी पर भी ललता रोज़ नहीं जाता था, ये चीज़ें थी वहाँ पर। एक चीज़ और आ रही है, आप बातचीत पे लोगों से बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके उनके बीच में विवाद था, फिर भी आप उस परिवार की मदद करते थे। जी भैया, हम सीधे साधे सरल इंसान के आदमी, जैसे तकझक हो गई, हमसे कभी मार नहीं हुई, उनसे लाठियाँ चली नहीं, तू मैं हुई, मुकदमा चलता था। हम सरल आदमी, कोई दिक्कत होती थी, अरे क्या हो गया यार, सब लोग मना करते थे कि मत जाओ यार, वो अच्छा आदमी नहीं। हमने कहा यार ऐसी भी क्या दुश्मनी है। उनके भाई को पूछ लीजिएगा, कभी आएंगे तो हॉस्पिटल में थे 1 हफ्ते, मैं अपना काम छोड़ के 1 हफ्ते उनको लेके हॉस्पिटल में रहा हूँ। राजकुमार जो हैं बहुत तेज और बहुत बारीक किस्म के आदमी हैं। जाते थे हम लोग कचहरी, उन्हीं के मोटरसाइकिल पे हम बैठ जाते थे कि अरे यार वहीं तो चल रहे हो ना, चलो हम भी चलते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था, हमको क्या पता था कि इतनी लंबी साजिश चल रही, किसका पूरा ले लेंगे, एक ही बेटा है मार के उसको। और उन लोगों के दिमाग में ये बातें आई भी होंगी तो इस तरह से आई होंगी कि ये अकेला है, पैसे से कमज़ोर है, इसको मारेंगे, दहशत फैलेगी, लोग और डरेंगे और ये हमसे लड़ नहीं पाएगा, मजबूर होकर बैठ जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा। चलिए, क्योंकि इससे पहले हम छोड़ते ही आ रहे थे सब कुछ, जब भी मुकदमा करता था हम छोड़ देते, भैया ले जा यार, तू ही ले जा, बात खत्म। फिर भी साथ रहते थे। उसके बाद भी हमको कोई जलन द्वेष थोड़ी था, ज़मीन जायदाद ले लो यार। तो हम सोच रहे थे एक तो बेटा मेरा है, बहुत कुछ है अभी हमारे पास, हमको क्या ज़रूरत, मर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। हमको कोई लालच लोभ कभी नहीं रहा है। आप पड़ोसी हैं, आपसे विवाद था ही, लेकिन लोग ये भी बता रहे हैं कि गांव में भी किसी से इसका संबंध अच्छा नहीं था। कोई भैया उनके घर पे आता जाता नहीं था, जिसको बोलते थे ना कोई पानी नहीं पीता किसी के यहाँ, तो वो कंडीशन था। गांव में ही पता लगाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो लोग पूछा, कहेंगे। नहीं हमने पूछा तो वो इसलिए हम कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि गांव में किसी से इसका संबंध बेहतर नहीं था, सारे लोगों से कुछ न कुछ चीज़ें रहती थी। मतलब ये अपने आप को बताना चाह रहा था कि नहीं, सबसे दबंग, सबसे बड़े आदमी हम ही हैं इस गाँव में। कहता भी था कि इतना पैसा मेरे पास है, दरोगा मेरा है बेटा, मेरे मुकाबले है कौन, ये चीज़ें कहता भी था। अब हम ही कहेंगे सब कुछ कहानी तो लोग ही कहेंगे कि बना के कह रहा है, इसके साथ ऐसा हुआ है इसलिए बता रहा है। तो आप औरों से अगर ये सब पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे भैया, बिल्कुल, चलिए, तकलीफ होती है बार बार जरूर उसी जरूर। मुद्दे पे बात।